जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सबसे पहले उन सभी मित्रों को बधाई जिनके भी वीज़ा लग रहे हैं, किसी भी होम कंट्री से लगे। आप चाहे गल्फ में बैठे हों, नेपाल में बैठे हों, बांग्लादेश में बैठे हों या हमारी होम कंट्री जो इंडिया है, अगर आप इंडिया से अप्लाई किया है तो उन सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे क्रोशिया व्लॉग्स परिवार की ओर से, हमारे व्यूवर्स की ओर से, हमारी सब्सक्राइबर की ओर से और हमारे सभी फॉलोअर्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन भी मित्रों को क्रोशिया का वीज़ा ग्रांट हुआ है तो उन सभी मित्रों के प्रश्न होते हैं कि हमें कौन सी फ्लाइट्स के थ्रू क्रोशिया जाना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें कैरी करना है, क्या क्या ग्रोसरी लेके जाएं, क्या क्या स्टेनलेस स्टील के बर्तन लेके जाएं, क्या क्या क्लॉथ्स लेके जाएं। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस आज के वीडियो में आपको मिलेंगे फ्रेंड्स। तो जो सबसे पहला प्रश्न है कि हमें कौन सी फ्लाइट से जाना चाहिए, तो मैं आपको सुझाव दे सकता हूं, रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे बढ़िया फ्लाइट है कतर एयरवेज, जो कि हमारी होम कंट्री से ऑपरेट भी होती है। आप चाहे दिल्ली से जाएं, मुंबई से जाएं, बेंगलोर से जाएं, कहीं से भी जाएं तो वाया कतर एयरवेज जा सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट लेओवर होता है दोहा कतर में होता है, उसके बाद ये फ्लाइट डायरेक्टली क्रोशिया जाती है। तो कतर एयरवेज नंबर फर्स्ट पे है। जो दूसरे नंबर की फ्लाइट एयरलाइंस का कहूंगा तो वो है टर्किश एयरलाइंस। ये भी हमारे होम कंट्री इंडिया से ऑपरेट होती है और इसका फर्स्ट लेओवर इस्तांबुल टर्की में होता है। उसके बाद ये डायरेक्टली क्रोशिया जाती है। वाया लेओवर ज्यादा वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। जो तीसरी एयरलाइन है वो है फ्लाई दुबई, जो कि इंडिया से ऑपरेट होती है और इसका पहला लेओवर दुबई में होता है। इसके बाद ये डायरेक्टली क्रोशिया जाती है और वाया वाया होके भी जाती है। तो ये आपके ऊपर है, आप ये तीन एयरलाइंस के थ्रू क्रोशिया जा सकते हैं। इनका जो प्राइस रेंज है बहुत इकोनॉमिक है, 30 से लेके 40,000 ये समय के हिसाब से होता है। अभी जून में भी यही प्राइस चल रहा है, 30 से लेके 40,000 के बीच में आपको एयर टिकट्स बुक कर सकते हैं। आप इन तीन एयरलाइंस के थ्रू आप क्रोशिया जाइए। और भी एयरलाइंस हैं, आप उनसे भी बुक कर सकते हैं। बाकी एक लॉट पोलिश एयरलाइंस को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा फ्रेंड्स। क्या है कि इस एयरलाइंस में बहुत सारे मित्रों ने टिकट्स बुक करी थी, तब वो एयरपोर्ट जब पहुंचे उनको बोर्डिंग पास नहीं दिया गया। तो इस प्रकार की असुविधा से आप बचिए। लॉट पोलिश एयरलाइंस से आप अपनी क्रोशिया जाना चाहते हैं तो इस एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट की टिकट बुक मत करिएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो जो प्रश्न है कि हमें जो पासपोर्ट पर वीज़ा लगा है कितने दिन का लगा है, तो आप सभी के जिनके भी वीज़ा लगते हैं पासपोर्ट पे तो आपको एक स्टिकर वीज़ा मिलता है फ्रेंड्स। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इसमें आपको 45 दिन की वैलिडिटी मिलती है। 45 दिन के अंदर आप शेनेगन एंट्री के जो 30 कंट्रियां हो चुकी है इनके थ्रू भी आप विकल्प के रूप में जा सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली भी क्रोशिया जा सकते हैं, जैसे कुछ हमारे मित्र पुर्तगाल के थ्रू, नीदरलैंड के थ्रू, जर्मनी के थ्रू, इटली के थ्रू या फ्रांस के थ्रू जाते हैं। यानी उनका लेओवर पहले वहां होता है, उनका इमिग्रेशन वहां क्लियर हो जाता है, उसके बाद वो क्रोशिया में एंट्री करते हैं। तो ये उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। तो आप शेनेगन एंट्री आपको मिल जाती है, 45 दिन की मिलती है। तो बहुत सारे मित्रों का प्रश्न होता है हमें कितने दिन में फ्लाई करना हमारे लिए सही होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 25 से 30 दिन, मैक्सिमम 35 दिन में आप क्रोशिया फ्लाई कर जाइए। क्योंकि आप जब क्रोशिया रीच करते हैं तो आपके एक हफ्ता लगता है OIB नंबर जनरेट होने और TRC कार्ड अप्लाई करने में, एक हफ्ते तक का पेपर वर्क लगता है। तो आप इन बातों को ड्यान रखिए फ्रेंड्स। आपके एसोसिएट्स को बोलिए, एजेंट्स को बोलिए कि हमारा वीज़ा लग चुका है, हमारी फ्लाइट 20-25 दिन बाद आप अपना जो आपका ड्यूरेबल सूटेबल टाइम हो उसके बाद आप फ्लाई करिए। और अगर आपका एम्प्लॉयर के थ्रू होता है तो आपका जब वीज़ा ग्रांट हो तब आप उनको इन्फॉर्म करिए। इन्फॉर्म करने के बाद वो आपका अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करते हैं। उसके बाद आप अपना फ्लाई करिए आप क्रोशिया के लिए फ्रेंड्स। देख रही है, देखिए आपको ऐसा स्टिकर वीज़ा मिलता है आपके पासपोर्ट पे। इस पे 45 दिन की वैलिडिटी है और आपको सिंगल एंट्री मिलती है फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री। ठीक है, जब आपका डी फॉर्म वीज़ा भरा जाता है तो उसमें भी सिंगल एंट्री होती है, शो करना पड़ती है हमें।
और उसमें आपको 30 डेज का ड्यूरेशन टू स्टे आपको दिखता होगा, आपके स्टिकर वीजा पे दिख रहा है। तो ये 30 डेज के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर बन जाना चाहिए क्रोएशिया के अंदर। समझ गए, ये बातें हैं। और इसमें आपको समझ में आ चुका होगा, सिंगल एंट्री मिलेगी। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट कैरी करिए जिसपे आपका वीजा ग्रांट हुआ है, और आपका जो टिकट है एयर टिकट साथ में रखिएगा, और आपका जो वर्क परमिट का प्रिंट आउट आपके साथ रखिए, अकोमोडेशन लेटर साथ में रखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके साथ में रखिए जो आपको मिले हैं कंपनी की ओर से। इनके 2 से 3 प्रिंट आउट आपको क्रोएशिया लेकर जाना है। जो चौथा डॉक्यूमेंट है आपका पीसीसी विद अपोस्टाइल, भले वो एक्सपायर भी है, आपको वो ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पीसीसी विद अपोस्टाइल ओरिजिनल कॉपी आपको क्रोएशिया लेके जाना है। अगर आपको टीआरसी कार्ड जब बनवाएंगे तब आपका ओरिजिनल पीसीसी मांगा जाएगा पुलिस स्टेशन में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और जो 5th डॉक्यूमेंट है, आपको इंडिया से अगर आप जा रहे हैं या अपनी होम कंट्री से, तो 3 बाय 3.5 mm का एक 2 फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है टीआरसी कार्ड के लिए। तो ऐसा फोटो आपको लेके जाना होगा जिसमें आपका 80% फेस और 20% शोल्डर आए। 3 बाय 3.5 mm के फोटो आप अपनी होम कंट्री से ले जाइए, क्योंकि क्रोएशिया में अगर आप जब जाएंगे तो वहां 8 से 10 यूरो आपके इन फोटोग्राफ्स के लिए जाएंगे। तो आप अपनी होम कंट्री से अपने ये फोटोग्राफ्स लेके जाइए टीआरसी कार्ड के लिए। और अगर आपका बैंक अकाउंट भी ओपन होगा तो इस प्रकार के फोटोग्राफ्स आपको लगेंगे। और साथ ही आपको अपने ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करना है फ्रेंड्स। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र आईटी इंजीनियर होंगे और यहाँ आईटी एक्सपर्ट होंगे, इंजीनियर होंगे, डिप्लोमा यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होगा उनके पास, या कुछ यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी। तो अपने साथ आप ओरिजिनल अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए फ्रेंड्स। और अगर आप जैसे फूड डिलीवरी या डिलीवरी ड्राइवर, या इसके अलावा आपका हेवी ट्रक ड्राइवर के अलावा भी आपके पास आपकी जॉब पोजीशन चेंज है, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ लेके जाइए। अगर आपका बना हुआ है तो ध्यान रखिए। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेके जाते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, तो जॉब स्विच करेंगे तब आपके जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आपके पास बहुत काम आएंगे उस समय जब आप क्रोएशिया जॉब को स्विच करते हैं फ्रेंड्स। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो अब बढ़ते हैं क्लॉथ्स की ओर। तो क्लॉथ्स में आपको ले जाना है, जैसे अभी समर है तो आपके पैंट्स, ट्राउजर्स, डेनिम्स, टी शर्ट्स वगैरह ले जाइए। और विंटर के हिसाब से आपको एक स्वेटर वगैरह ले जाना है, और आपको एक विंटर वियर जैकेट जरूर लेके जाना है जो बर्फ गिरती है वहां पर। तो यहां से एक कम से कम आपको एक विंटर वियर जैकेट ले जाना है, और बारिश के हिसाब से एक रेन कोट लेके जाइए फ्रेंड्स। तो ये हो गए क्लॉथ्स। अब बढ़ते हैं ग्रोसरी की ओर। तो आपको मसाले लेके जाना है। अगर आप इंडिया से हैं तो या आपकी जो भी होम कंट्री है वहां से आपको अपने मसाले लेके जाना है। तो जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये आपको लेके जाना है। और साबुत आपका जीरा हो गया, काली मिर्च हो गई, थोड़ी सी लौंग हो गई, और इलायची वगैरह। और आपके अगर आपको थोड़े से चावल ले जाना है, 1-2 किलो चावल, कुछ दालें ले जाइए, ये आप ग्रोसरी में लेकर जाइए। अगर आप 3 से 6 महीने का प्लान करके चलिए, आपको वहां पर जाने के बाद ये ग्रोसरी आपको खरीदना ना पड़े, आप अपनी होम कंट्री से लेके जाइए, ताकि आपको अगर वहां आप जाकर खरीदेंगे तो बहुत महंगी मिलेगी, आपको 2 से 3 दामों पे मिलेगी, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी होम कंट्री, जैसे हम इंडिया से हैं तो आपको इंडिया से लेके जाना है। और इसके बाद आपके जो बर्तन हैं तो आपको अपना एक कुकर लेके जाइए, 500 ml से लेके 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर का इंडक्शन वाला कुकर लेके जाइए। एक तवा लेके जाइए रोटी के लिए, तवा रोटी के लिए, और एक चिमटा लेके जाइए रोटी पलटने के लिए। और आपके कुछ 1-2 बाउल लेके जाइए, और एक कटोरी, 2 कटोरी, एक ग्लास, एक थाली, और 2-3 चम्मच, पोक चम्मच, और आपके सर्विंग स्पून भी लेके जाइए साथ में। ये आपको अपने साथ लेके जाना है फ्रेंड्स। अगर आप अपनी होम कंट्री से क्रोएशिया जा रहे हैं जब आपका वीजा ग्रांट हुआ है, तो ये आप अगर ग्रोसरी, डॉक्यूमेंट्स या क्लॉथ्स या बर्तन आपके साथ ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो यही आज के इस वीडियो की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे इससे रिलेटेड। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स ले जाइए इंडिया से, और ये ग्रोसरी ले जाइए, ये क्लॉथ्स ले जाइए,
और ताकि आपकी जो यात्रा हो सुखद और मंगलमय हो, और उसके साथ ही आप क्रोएशिया जाएं तो आपको अलग से खर्चा न करना पड़े। तो करता हूं आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद मित्रों।